सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर। यहाँ मैं एक नई सीरीज चालू करने जा रहा हूँ जो कि आपके और मेरे बारे में होगी, जिसके अंदर हम लोग मोटिवेशन की, हमारे एथिकल आयामों की, हम जो जीवन में जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमारी स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, जो भी हमारे जीवन के पक्ष हैं, चाहे वो आर्थिक पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हैं, धार्मिक पक्ष हैं, आध्यात्मिक पक्ष हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम महापुरुषों की भी बात करेंगे और बीच में कुछ ट्रेनिंग का स्टफ भी इसमें शेयर किया जाएगा। समय समय पर इसमें वीडियो आएंगी और ये हर कोई देख सकता है। हर एक स्टूडेंट जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, आम जनमानस जो कुछ सीखना चाहता है, अपने जीवन में जो डेली स्ट्रगल या अपने जीवन के क्षेत्रों में वो आगे बढ़ना चाहता है। तो आज जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है, इसके बारे में देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से आज हम शुरुआत करेंगे जो आपको पसंद आएगा। सो विवेकानंद जी की एक स्टोरी है, यहां से चालू करेंगे। विवेकानंद जी एक बार बाहर देश में थे और कुछ बच्चे वहां पर गुब्बारे फोड़ रहे थे दूर से, और वो एक भी गुब्बारा फोड़ नहीं पा रहे थे। तो श्रीमान विवेकानंद जी वहां से गुजर रहे थे और गुजरने पर वह मुस्कुराए। तो बच्चे क्योंकि बड़े थे, 18-20 साल के बच्चे थे, 14 से लेकर 20 साल तक, तो उनको क्रोध भी आया, झुंझुलाहट भी हुई। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि क्या आप ये कर सकते हैं? तो स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद जी ने कहा, हाँ मैं ये कर सकता हूं, आप दीजिए। और उन्होंने वो बंदूक ले ली और वहां 12 बार निशाना लगाया और 12 के 12 बार उन गुब्बारों को फोड़ दिया। बच्चे एकदम चमत्कारिक रूप से उनकी तरफ, अद्भुतता की तरफ से उनकी ओर देखने लगे कि आप तो कोई वर्ल्ड चैंपियन नजर आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने बोला, मैंने जिंदगी में पहली बार बंदूक पकड़ी है। वो लोग और भी विस्मित हो गए कि कोई आदमी जिसने पहली बार निशाना लगाया, उसने 12 के 12 सटीक निशाने कैसे लगा दिए। तो उन्होंने समझाया कि जब मैं इस पे निशाना लगा रहा था तो मेरा ध्यान, मेरा फोकस, मेरा अटेंशन सिर्फ इसी पर था। मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। दूसरी स्टोरी हम देखें, हमारी स्टोरी, हम अपनी स्टोरी के बारे में देखते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये है हमारी स्टोरी। हमारा अटेंशन प्लान कितना है? द एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन इज, हमारा अटेंशन प्लान इस मछली से भी अभी कम हो चुका है, गोल्ड फिश से भी हमारा अटेंशन प्लान कम हो चुका है। कितना हो चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इंसान जब कहीं फोकस करता है, अभी कहीं ध्यान लगाता है, तो उसका 8 सेकंड से भी ज्यादा ध्यान नहीं टिक रहा है। ये माइक्रोस्कोप सॉफ्ट की स्टडी है। द एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन इज नाउ 8 सेकेंड। जो गोल्ड फिश है उसका सबसे कम बताते हैं, उसका 9 सेकेंड है। तो हमसे ज्यादा ध्यान इस समय वो मछली जिसका अटेंशन प्लान कम होता है उससे भी कम हो चुका है, और हम किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए जीवन का हमारे कोई भी अंग हो उसमें हम कामयाब नहीं हो पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा बढ़ता क्यों चला जा रहा है?
स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश में थे तो उनको एक लाइब्रेरी में 700 पन्ने की उन्होंने किताब ली और उसको 1 घंटा पढ़ा और 1 घंटे पढ़कर लाइब्रेरियन को वापस दिया। तो लाइब्रेरियन मजाक करने लगा कि आपने 1 घंटे में पढ़ ली पूरी किताब? उन्होंने कहा हाँ पढ़ ली। तो उन्होंने बताया कि चलिए बताइए इस किताब के बारे में। तो उन्होंने किताब के बारे में ही सब कुछ नहीं बता दिया, बल्कि यह भी बता दिया कि कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये कैसे कर पाए, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे अंदर जो मन है, जो हमारी चेतना है, वो उसकी अद्भुत क्षमता है, लेकिन वो सूर्य की किरणों की तरह डाइवर्टेड है, डाइवर्जन है उसमें। और जैसे ही हम उसको फोकस अटेंशन में टिकाते हैं तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास बन जाता है, सारी की सारा मन इकट्ठा हो जाता है। और जब वो एक जगह इकट्ठा होता है तो ज्ञान अपने आप, ज्ञान की आग पैदा हो जाती है। तो कोई व्यक्ति 700 पन्ने 1 घंटे में याद कर पा रहा है और किसी के लिए 700 पेजेस की बुक कभी कभी 10 से 15 साल ले रही है। हमारा इस जीवन में हमारी संपत्ति पैसा नहीं है, हमारा सबसे बड़ी संपत्ति इस टाइम हमारा फोकस है। और हमारा फोकस कहां जा रहा है? सचिन तेंदुलकर 2004 में सिडनी टेस्ट जब खेले, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब वो सिडनी टेस्ट खेले तो बार बार एक ही शॉट पर वो आउट हो रहे थे, कवर ड्राइव पर। लेकिन 2004 में उन्होंने ये तय किया कि मैं अब ये कवर ड्राइव नहीं मारूंगा। और 2004 सिडनी टेस्ट में वो 10 घंटा खेले और उन्होंने एक भी शॉट कवर की तरफ, जो उनका फेवरेट शॉट था, वो नहीं मारा और 241 रन मारे। इसको कहते हैं अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस। न्यूटन जब कोई प्रयोग करते थे तो उनका खाना आता था, वो ठंडा हो जाता था। जिस प्रोजेक्ट में वो लगे रहते थे वो इतना तल्लीन हो जाते थे कि उनसे पूछा जाता था आपने खाना खाया? तो कहते हाँ मुझे याद नहीं है, शायद मैंने खा लिया। और कई बार उन्होंने खाना नहीं खाया होता था। ऐसे ही एक सेमिनार में जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से पूछा, इस दुनिया में आप एक ऐसी चीज बताइए जो आपको लगता हो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों को एक एक पेज दिए गए और उनसे बोला गया जरा लिखिए, और दोनों ने एक ही चीज लिखी, फोकस। अलग अलग पेज थे कि हमारे जीवन में फोकस का बहुत बड़ा वैल्यू है। ऐसे ही मोनालिसा की फोटो के बारे में आप में से कौन नहीं जानता? लियोनार्डो विंची ने जब वो फोटो बनाई तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कई घंटों तक वो केवल क्या देखते रहे? वह ये देखते रहे कि होठों की बारीकी कैसी है। इतना फोकस किया बनाने से पहले, और आज भी वो फोटोग्राफ हम सबको याद है। तो यहां हम आज बात करेंगे हमारे फोकस की, आपके फोकस की, कि हमारा फोकस कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, इसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं फोकस को। आजकल हमारा फोकस कम क्यों हो रहा है? एक जगह हमारा ध्यान लग क्यों नहीं रहा है? तो हमारा जीवन ही ऐसा हो गया है। आज हमारा जो जीवन है वो डिजिटल ओवर सिमुलेशन से गुजर रहा है। एक रिसर्च हुई है, डॉक्टर गुलिया मार्क ने बताया है, डिजिटल अति उत्तेजना हमारे जीवन में क्या कर रही है? कह रही है देखो 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 देखो, रात को भी देखो, 12 बजे भी देखो, आंख खुल गई तो भी देखो। और रात को पड़े पड़े आदमी सोने की कोशिश कर रहा है और उसके पास मोबाइल में व्हाट्सएप है। उससे हम बंद गए हैं
गुलाम हो गए हैं डिजिटल दुनिया के, और जितना हम गुलाम होते जा रहे हैं उतना ही हमारा अटेंशन, ध्यान करने की, किसी चीज पर फोकस करने की, बिजनेस पर फोकस करने की, किसी प्रोजेक्ट पर फोकस करने की क्षमता घटती जा रही है। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हालत हो गई हमारी, डिजिटल से हम कैद हो गए हैं। सूचनाओं का युग है जहां डोपामाइन लूप, रील और शॉर्टकट के माध्यम से हम बार बार रील को ऊपर करके डोपामाइन छूट रहा है, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। और इसका कारण क्या हो गया है, हम तेज रील क्विकली इधर उधर करने के आदी हो गए हैं। अब हम कोई डीप थिंकिंग या डीप वर्क करने की हमारी क्षमता खोती जा रही है। अटेंशन फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसको। बार बार फोन चेक करने की के कारण हमारी एकाग्रता, बार बार किसी का फोन आ रहा है, बार बार किसी का फोन आ रहा है। कैलिफोर्निया में एक स्टडी हुई जहां पर यह बात आई कि हर 47 सेकंड में एक व्यक्ति का ध्यान या कर्मचारी का ध्यान भटक जाता है। हमारे स्टूडेंट्स की बात करें तो यूपीएससी और जेई के स्टूडेंट पे एक सर्वे हुआ, उन्होंने बताया कि उनका ध्यान 15 से 20 मिनट पर अपने फोन की तरफ जाता है। तो कैसे पढ़ेगा वो आदमी, कैसे याद करेगा वो आदमी? इसीलिए बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स उनको समस्या से ग्रसित करते हैं, क्योंकि ये दुनिया, डिजिटल दुनिया जहां हम कैद होते जा रहे हैं, ये हमारा अटेंशन प्लान को घटा रहा है। एक बार हमारा ध्यान भटक गया तो हमारा डीप फोकस किसी चीज पर हो नहीं पा रहा। हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल को याद कर रहे हैं। और एक बार एक जगह से ध्यान चला जाए तो दोबारा ध्यान बहुत लेट आता है, 23 मिनट और 45 सेकंड। दूसरा कारण, हम क्यों किसी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे अपनी जिंदगी पे? हम बन गए हैं मल्टीटास्कर। हम ये सोचते हैं हम खाना भी बना लेंगे और किसी से बात भी कर लेंगे, और उसी दौरान पर पानी गर्म होने के लिए भी रख देंगे, उसी दौरान पर हम अपना निजी काम भी कर लेंगे, पढ़ाई भी कर लेंगे, सॉन्ग भी सुन लेंगे और खाना भी बना लेंगे। अब लोग सोचते थे कि हम एक ही समय पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन स्टडीज ने बताया कि ह्यूमन माइंड ऐसे नहीं है। उसका अटेंशन स्पैन, फोकस एक समय में दो या दो से ज्यादा काम नहीं कर सकता। हमारा मस्तिष्क इस तरह से बना है कि जब भी वो काम को स्विच करता है तो वो उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है। एक सर्वे में पाया आईटी में ही कि एक आदमी अगर ईमेल, स्लैक, व्हाट्सएप एक साथ देख रहा है, अपना काम भी कर रहा है और कह रहा है कि मैं सब कुछ मैनेज करता हूं, असलियत में वो 40% अपनी एनर्जी खो दे रहा है। उसकी एफिशिएंसी 40% मल्टीटास्किंग के कारण चली जा रही है। स्टैनफोर्ड के रिसर्चर ने भी कहा है, जो अपने आप को मल्टीटास्कर कहते हैं, वो असलियत में जो उस व्यक्ति से भी कम प्रोडक्टिव हैं जो एक समय में एक ही काम कर रहा है, पर उसे लग रहा है वो ज्यादा कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी बहुत कमजोर है। और अटेंशन हमारा क्यों कम हो रहा है, फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो होना है? विराट कोहली साहब का उदाहरण है। एंजाइटी ट्रिगर्ड विराट कोहली रिटायरमेंट, ही डिडंट वांट टू गेट आउट ऑफ रट, इंग्लैंड टूर वुडंट बीन हैव बीन टफ। तो इंग्लैंड के टूर में ये इतनी इनको एंजाइटी आ गई, विराट कोहली साहब को इतना डिप्रेशन आ गया, इतना फियर ऑफ फेलियर आ गया कि वो जो प्रैक्टिस होनी है, जो गेंद को खेला जाना है, प्रेजेंट में वो थे ही नहीं, और इससे उनका कंसंट्रेशन लूज कर गया। क्या हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता? यस, कि हम अपना अटेंशन इसलिए नहीं बढ़ पाते कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते ही नहीं। हमारा कोर्टिसोल, तनाव बढ़ने के कारण हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है। उन्होंने, विराट कोहली साहब ने बताया कि मैं बैटिंग करने के बजाय, बैटिंग पर फोकस करने के बजाय मैं ये सोचता था कि लोग क्या कहेंगे।
रन नहीं बन रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, भविष्य का मुझे डर आ गया और मैं अपने गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। माइंड का घूमना, ये देखो एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है जिसमें बताया कि लोग जागते टाइम भी उनका जो 40%, 47, 50% लगभग जो समय है वो प्रेजेंट के मोमेंट पे नहीं जाता, बल्कि पास्ट और फ्यूचर में, और प्रेजेंट में भी है तो उस प्रोजेक्ट पे नहीं है, उस कार्य पे नहीं है, इधर उधर घूम रहा होता है। ऑफिस का काम, आधा काम वो कर पाते हैं। इवन जो ड्राइवर से चूक हो रही है, आईआईटी दिल्ली में रिसर्च कहती है कि ड्राइवर एरर फोकस से जुड़ा हुआ है। उनको उनका फोकस लूज आ जाता है, उनको झपकी लग जाती है, या फिर वो फोन पर जब बात करते हैं तो फोकस नहीं रह पाता, दो काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। उनकी स्थिति इस तरह से हो जाती है कि वो शराब पीकर जिस तरह गाड़ी ठोक देते हैं लोग। हम किसी चीज पर फोकस क्यों नहीं कर पाते? जब हमें ये पता ही नहीं होता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, क्लियरिटी नहीं होती, उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती, तो हम उस काम को नहीं करते, बल्कि जो लोअर प्रायोरिटी के काम है उनको करने लग जाते हैं। अगर पर्पस की क्लियरिटी हो, जैसा आपने लक्ष्य मूवी में देखा, वो ऋतिक रोशन इधर उधर घूमता ही रहता है, उसको पता ही नहीं होता जीवन में क्या। यदि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, विवेकानंद जी ने भी कहा है, जब तक आपके मन के पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होगा तो आप छोटी छोटी बातों में आपका ध्यान भटकता रहेगा, आप महत्वहीन चीजें करने लगेंगे, बोरियत करने लगेंगे। इसीलिए अपने विचार में लगो, लिखो उसको और जाओ। फोकस ना करने का कारण फिजिकल और मेंटल फटीग भी है। मेंटल फटीग, स्ट्रेस, ट्रैवल, पुअर स्लीप, कॉग्निटिव लोड, कंपटीशन, फैमिली एंड फ्रेंड। आपका फिजिकल स्तर बहुत बेकार है, नींद की कमी है आपके पास, इससे आपका प्रोफंडल कोटेक्स काम नहीं कर पाता। अधिक चीनी खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो सोचने की क्षमता प्रभावित होती है इससे। इसीलिए आपको क्या नहीं हो पाता? फोकस नहीं हो पाता। आपका मेटाबॉलिक भी एनर्जी पूरी नहीं बनी रहती, मेटाबॉलिक रेट घट जाता है। आप फोकस इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को किसमें लूज कर देते हैं? गपसप, निंदा चुगली, बैठा रहना, टाइम पास करना, इसमें लूज कर देते हैं। तो ये कारण है जो आप अपनी जीवन में फोकस नहीं कर पा रहे, इन पर फोकस करिए। अब बात आती है हम कैसे अपने फोकस को बढ़ाएं। ये जो नया साल आया है, इसमें हम कैसे जो करना चाहते हैं वो कर पाएं, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति के लिए। तो किसी भी चीज में आप बेटर होना चाहते हैं तो सबसे पहले कार्य आपको क्या करना है? एक समय में एक काम। डोंट बी अ मल्टीटास्कर। सिंगल अर्जुन की तरह आपको मछली की आंख दिखाई देनी चाहिए या चिड़िया की आंख दिखाई देना चाहती है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, जब आप काम करें तो उसे ऐसे करें जैसे पूरी दुनिया में वही काम बचा है, आप और कुछ नहीं करना चाहते। एलन मस्क इस दुनिया का सबसे स्टैंड पावरफुल आदमी और इनोवेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हर एक अपने 5 मिनट को स्लॉट करता है कि इस 5 मिनट में मुझे क्या करना है। उसका सिस्टम देखिए आप। इलॉन मस्क, फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट टू टाइम बॉक्स, द अल्टीमेट टाइम ऑफ बॉक्सिंग प्लानर। वो हर रोज क्या करते हैं? 3 टॉप टास्क जो उनको करने हैं वो उनको करेंगे ही करेंगे, फिर सेकेंडरी टास्क, फिर माइंड डंप टास्क जो 3rd डिग्री के हैं, और फिर टाइम बॉक्स, और फिर वेदर। ऐसे करके वो अपने कामों को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो आप भी अपने टाइम को, हर एक घंटे को प्रायोरिटाइज कीजिए, हर एक दिन को प्रायोरिटाइज कीजिए।
जिससे आपको सफलता मिले। ठीक है, मल्टीटास्किंग छोड़ें, एक समय में एक काम। अगर खाना खा रहे हैं तो खाने का आनंद लें, उसके साथ सॉन्ग ना सुनें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें। जब भी आपका दिमाग इधर उधर जाए तो क्या करें, माइंडफुलनेस को अपनाएं। माइंडफुलनेस क्या होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये एक टेक्निक है जो 2 मिनट में आप आंखें बंद करें और अपने को देखें कि मेरा मन भाग कहां रहा है। साक्षी भाव से अपने आप को अलग हटा के क्या करें, थॉट को वॉच करें कि मेरा माइंड भाग कहां रहा है। ऑब्जर्व योर थॉट्स टू काम अ बिजी माइंड विद माइंडफुलनेस। कहां माइंड भाग रहा है उसको कॉन्सेंट्रेट कर कर नीचे लाएं। दर्शक बने, देखें कि मेरा मन कहां भाग रहा है, सोचें और ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको फिर कंट्रोल में लाएं। एक तकनीक है पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या होती है बेटा? इंसानी जो हमारा दिमाग है ये 25 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट किसी चीज पर फोकस कर सकता है, और फिर ये रेस्टलेस हो जाता है तो ये 5 मिनट रिलैक्स करना चाहता है। तो आप क्या करें, 25 मिनट या 40-45 मिनट काम करें, 5 मिनट का अपने माइंड को रिलैक्स दें। ये है प्रोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का काम, 10 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट का ब्रेक। आप 30 से 35-40 भी कर सकते हैं। इस दौरान ध्यान रखें फोन ना यूज करें, बस टहलें, पानी पिएं, माइंड को रिलैक्स करें ताकि आपका माइंड रिचार्ज हो सके। उसके बाद डिजिटल डिटॉक्स। आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस समय मोबाइल है। अगर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो एक बस व्हाट्सएप आएगा, एक कोई नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको छोड़ के 1-1.5 घंटा आपका लॉस हो जाए। तो आप अपने मोबाइल को दूर रखें, उसको डिटॉक्स बोलते हैं। टेकिंग, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये स्पोर्ट मार्केट पीडीएक्स की तरफ से है। आई को आपके ब्रेक मिलेगा। स्लीपिंग हैबिट, 1 घंटा सोने से पहले मोबाइल ना देखें। कुछ और हैबिट बनाएं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज की। डिस्ट्रैक्शन आपका कम होगा, लोगों से बातचीत करेंगे और आपकी फिजिकल लेवल बेहतर होगा और आप प्रेजेंट में भी जी पाएंगे। तो आपको अब यही दुनिया बढ़ रही है कि अब आपको डिजिटल डिस्टेंसिंग करनी है, डिटॉक्सिंग करनी है, इसकी तरफ आप आगे बढ़े। जापान में ऑलरेडी ये केस हो गए हैं। त्राटक क्रिया, अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। त्राटक क्रिया क्या होती है? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम एक ही जगह ध्यान लगाते हैं, इसको त्राटक क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। इस तकनीक को आप अपनाइए, आपका फोकस लाजवाब हो जाएगा। भारतीय पद्धति है त्राटक क्रिया, वेस्ट में इसको विजुअलाइजेशन कहा जाता है, जहां अपना पूरा ध्यान एक ही बिंदु पर लगाया जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। त्राटक क्रिया, ब्लैक डॉट बनाएं कोई बिंदु पर, किसी देवता पर, उसकी छवि पर ध्यान लगाते रहें, इसे ही त्राटक क्रिया कहते हैं। खाना जंक फूड ना खाएं, सॉल्टी ना खाएं, एक बैलेंस डाइट आप लें। कैसा बैलेंस खाना? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वेजिटेबल बढ़िया हो, जैसे ये ओनली माई हेल्थ में दिखाया गया है, ऐसा भोजन, जंक फूड ना हो, ये आपको हेल्प करेगा। प्लस अच्छी नींद ले, गहरी नींद ले, 7 घंटे 8 घंटे की अपना प्रॉपर आप नींद लेंगे तो आपका माइंड बेटर कंसंट्रेशन कर पाएगा। अपने आप के जो आपका मन इधर उधर फैल रहा है फालतू की बातों में, कामुक बातों में, इसको बचाएं। अपने विचारों को
अनुशासन मिला है। कोई भी प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं जीवन में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाएं और क्लियरिटी हो कि मुझे 1 घंटा भजन करना है तो क्यों करना है, मुझे 1 घंटा भगवान की आराधना करनी है तो इसलिए करनी है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, और जब तक मैं उसकी आराधना नहीं करूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर आप देखिएगा, अगर क्लियरिटी है कि इस 1 घंटे में ये मेरा 1 घंटा बहुत प्रीशियस होने वाला है, यहां मुझे इंग्लिश सीखनी है, यहां मुझे 10 क्लाइंटों से अपने बात करनी है, तो आप उस काम को पोस्टपोन नहीं करेंगे और आगे जाके गिल्ट नहीं आएगी आपके अंदर, प्रोक्रास्टिनेशन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। आप क्लियर हो कि ये आपको काम क्यों करना है, उसकी ग्रेविटी का पता हो कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूं, और जब आपको क्लियरिटी होगी तो आपके जीवन में डिस्ट्रैक्शन नहीं आएंगे। तो हैव फुल क्लियरिटी। और आखिरी चीज, 10वीं चीज, आप अपने जीवन में अनुशासन बनाएं। अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो रोज एक जगह बैठकर जो काम आप करते हैं उसकी टाइमिंग्स डालकर लाएं। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास करने का विषय है। आप अभ्यास करें, अनुशासन का अभ्यास करें, टाइम से उठें, गुड हैबिट फॉलो करें, उनको कल्टीवेट करें, एक्सरसाइज डेली करें, अवॉइड टेम्पटेशन, इससे बचें, एक्ट रिस्पेक्टफुली, जब किसी से मिले तो रिस्पेक्टफुली बने, ईट हेल्दी, मीट डेडलाइंस, ये बहुत जरूरी है, मीट डेडलाइन अनप्रोडक्टिव काम से बचने के लिए, और ईट हेल्दी। जब ऐसा आप करेंगे तो आप रूटीन में रहेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा बन पाएगा। तो जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये 10 चीजें अगर आप करेंगे तो आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। हम क्विकली 1 मिनट में इसको जरा रिवाइज करते हैं, कौन सी 10 चीजें हमें अपना कंसंट्रेशन करने, बेहतर बनाने के लिए करनी है। सबसे पहले आज से ही आप करने लगिए इसको, इस प्लान को, मल्टीटास्किंग छोड़नी है, गपशप छोड़ना है। क्या करनी है? सबसे पहले मल्टीटास्किंग छोड़नी है, द पावर ऑफ सिंगल टास्किंग नॉट मल्टीटास्किंग। 5 मिनट का स्लॉट बनाएं, इलॉन मस्क की तरह टाइम बॉक्स पर काम करें। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर आपका माइंड इधर उधर वंडर कर रहा है तो माइंडफुलनेस का नियम, स्थिति में बैठकर मेरा मन कहां जा रहा है, अरे मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी अपनी दुकान का काम करना है, मुझे रील नहीं देखनी है, मुझे गपशप नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए प्रोमोडोमो तकनीक, 25-5 का नियम, उसके बाद डिजिटल डिटॉक्स, जितना दूर रहेंगे इन सब चीजों से, इनको यूज कीजिए लेकिन भले के लिए। त्राटक क्रिया, ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, ये आपको काफी हेल्प कर सकता है। फोकस करना अपने अंदर, कोई और भी तकनीक है, कुछ लोग सांस पे ध्यान लगाते हैं, कुछ लोग आंख बंद करते हैं, जिसका जो तरीका है कंसंट्रेशन बढ़ाने का उसको आजमाएं। अच्छा खाना खाएं, जंक फूड से बचें, प्लस अपनी एनर्जी को कंजर्व करें, क्योंकि वही किरणें हैं जो आपको फोकस करेंगी जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। और नो दी वाई, जो भी आप करना चाहते हैं, नो दी वाई, इफ यू आर क्लियर ऑन दी वाई, द टास्क विल, आपका कंसंट्रेशन न्यूटन की तरह होगा, आपका कंसंट्रेशन इलॉन मस्क की तरह होगा, आपका कंसंट्रेशन सचिन तेंदुलकर की तरह होगा, आपका कंसंट्रेशन किसकी तरह होगा? विवेकानंद की तरह होगा। एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन, जो भी आपने डिसाइड किया है वो सेल्फ डिसिप्लिन में कहें। विवेकानंद जी ने जैसा कहा है कि एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो। अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो उस पर प्लान करो, उस पर फोकस करो, उसमें अपने आप को खो दो और आप फोकस के मास्टर। शिकागो में जो
स्वामी विवेकानंद जी ने ओजस्वी भाषण दिया अपनी संस्कृति के ऊपर, भारत के ऊपर और विज्ञान के ऊपर। यह तो उनका एक्सप्रेशन था। वास्तव में स्वामी विवेकानंद जी ने जिस चीज पर कार्य किया था वो था उनका चरित्र, और चरित्र को आगे बढ़ाने में फोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने कहा मेरे भाइयों और बहनों शिकागो में, तो तालियां बजती रहीं। यह उनकी एकाग्रता ही थी कि जो एक साधारण से बच्चे को एक स्वामी विवेकानंद के रूप में आगे बढ़ा पाए। तो आप भी एक चैलेंज लीजिए, 24 घंटे तक आप कुछ चीजें लिखकर फोकस करें और अपने को कहें और इसकी प्रैक्टिस करें कि आई एम फोकस्ड। आप चाहेंगे तो ये चीजें कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी जो आज हमने फोकस के ऊपर चर्चा की? आने वाले टाइम पर हम एथिक्स पर भी चर्चा करेंगे, हिस्ट्री पर भी थोड़ी चर्चा होगी, आपके जीवन पे भी थोड़ी चर्चा होगी, जहां मुझे आशा है जो आप सभी लोगों को पसंद आएगी। तो क्लास को, ये जो मैंने नई सीरीज चलाई है, इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमसे कोई चीज कोर्स करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्रैक्टिकल कोर्स भी हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में है, आईएएस के बच्चों को, पीसीएस के बच्चों को ट्रेन करते हैं, उसके कोर्सेस चल रहे हैं। आपका बच्चा अगर 9th 10th 11th 12th या उससे आगे है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तो सभी को नमस्कार, आपका जीवन सुखमय बीते। फिर दोबारा हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।